बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बोलचाल और ख़त किताबत के लिए इंग्लिश ग्रामर के साथ वोकैबलरी यानी ज़ख़ीरा अल्फाज भी नागुज़ीर होते हैं। लेकिन वोकैबलरी को मेमोराइज़ करना इंग्लिश ग्रामर सीखने जितना आसान नहीं है। इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हम अक्सर रैंडम वर्ड्स पढ़ते हैं और उन्हें कुछ ही अरसा में भूल जाते हैं। इस मुश्किल के हल के लिए आपके लिए ग्रुप वोकैब का एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, जिससे आप बेहतरीन ज़ख़ीरा अल्फाज सीखेंगे और बआसानी याद भी कर सकेंगे। ये अल्फाज न सिर्फ आपकी वोकेबलरी में इजाफा करेंगे, बल्कि आपकी ड्राफ्टिंग स्किल को भी इम्प्रूव करेंगे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इम्तहानात में इंग्लिश पोर्शन के एमसीक्यूज भी बआसानी हल कर सकेंगे। अगर आप इस सिलसिला के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। असैसिनेट। असैसिनेट का मतलब होता है टू मर्डर स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीज़न, यानी किसी ख़ास इंसान को सियासी वजूहात की बिना पर कत्ल करना। लियाकत अली ख़ान के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, जिन्हें सियासी वजूहात की बिना पर कत्ल किया गया था। अब उनके इस कत्ल को एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं। लियाकत अली ख़ान वाज असैसिनेटेड बाय अ हायर्ड असैसिन। असैसिन कहते हैं कातिल को और असैसिनेशन कहते हैं कत्ल को। मर्डर, इंटेंशनल किलिंग ऑफ समवन। कत्ल, जान लेना, इंसान का नाजायज़ कत्ल। इस वर्ड को आप एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलिस इज ट्रीटिंग हिज डेथ एज अ केस ऑफ मर्डर। इस सेंटेंस के अंदर मर्डर एज अ नाउन यूज किया गया है। ही मर्डर्ड हिज ब्रदर। इस सेंटेंस के अंदर मर्डर एज अ वर्ब यूज किया गया है। मर्डरर कहते हैं कातिल को, मर्डरस कहते हैं कातिला को। मर्डरर एंड मर्डरस आर नो लॉन्गर हैंग्ड इन पाकिस्तान। मर्डर मांगर कहते हैं पेशावर कातिल को, वो शख्स जो पैसे लेकर कत्ल करता हो। और मर्डरस कहते हैं जानलेवा तौर पर कातिलाना। ये एक एडजेक्टिव है। देयर वाज मर्डरस लुक इन हिज आईज। किल, इस वर्ड को आप एज अ नाउन और एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं। किल ये एक जनरल वर्ड है, इसमें कत्ल के तरीके के लिए कोई शर्त मुकर्रर नहीं है। इसका मतलब है एन एक्ट ऑफ किलिंग टू कॉज द डेथ ऑफ, हिलाक करना, हिलाक इंसान या जानवर को। द लाइन मेड अ क्विक किल। इस सेंटेंस के अंदर किल एज अ नाउन यूज किया गया है। ही अटेम्प्टेड टू किल हिमसेल्फ। और इस सेंटेंस के अंदर किल एज अ वर्ब यूज किया गया है। किलर कहते हैं खूनी को या कातिल को। सीरियल किलर यके बाद दीगरे कई कत्ल करने वाला। सीरियल किलर के वर्ड को आपने अक्सर मूवीज में सुना होगा, यानी ऐसा शख्स जो लगातार कत्ल करता रहता है। पुलिस इज सर्चिंग सीरियल किलर इन हाइड्स आउट्स। किल टाइम, किल टाइम का मतलब होता है वक्त गुजारना। कोई आपसे पूछे व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कह सकते हैं आई एम जस्ट किलिंग टाइम। किल ऑफ, किल ऑफ का मतलब होता है तबाह कर देना, मुकम्मल या बड़ी तादाद में। एंटीबायोटिक्स में किल ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया। ये फिगरेटिव सेंस में आप कह सकते हैं किल ऑफ पीस प्रोसेस। डेथ, डिमाइज, मौत या वफात, ये दोनों लफ्ज सिनोनिम के तौर पर यूज हो सकते हैं। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स कौन से हो सकते हैं? डेथ बेड, बिस्तरे मर्ग। डेथ्स डोर, मौत के मुंह में। ही इज एट डेथ्स डोर, वो मौत के मुंह में है। डाइस विद डेथ, मौत से खेलना। ही डाइसेस विद डेथ एवरी टाइम। ब्लैक डेथ, ताउन की वबा, जिसको प्लाग भी कहते हैं। लाइक ग्रिम डेथ, पूरे अज़म के साथ, पक्के इरादे के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ। कैच वंस डेथ ऑफ कोल्ड, सर्दी खाकर बीमार पड़ना। जैसे हम कह सकते हैं कि डोंट गो आउटसाइड इन द रेन विदाउट अ कोट एल्स यू विल कैच योर डेथ ऑफ कोल्ड। डाई, मर जाना, वफात पा जाना। अब इससे मिलते जुलते अल्फाज कौन से हो सकते हैं? किक द बकेट, किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना। गिव अप द गोस्ट, गिव अप द गोस्ट का मतलब भी है मर जाना। टू पे द डेट ऑफ नेचर, यानी कि मर जाना। जैसे कह सकता हूँ आई वॉन्ट माई फैमिली टू बी विद मी एट द टाइम ऑफ पेइंग द डेट ऑफ नेचर। बाय द फार्म, इसका मतलब ये होता है मर जाना, टू गेट किल्ड। पॉप ऑफ, पॉप ऑफ का मतलब भी होता है मर जाना। द ओल्ड मैन विल सून पॉप ऑफ। पास अवे,
इसका मतलब भी होता है मर जाना। ब्रीथ वन लास्ट यानी मर जाना। स्ट्रैंगल, थ्रॉटल, ये दोनों वर्ड सिनोनिम के तौर पर यूज हो सकते हैं। इनका मतलब होता है टू किल समबडी बाय प्रेसिंग नेक, थ्रोट सो दे कैन नॉट ब्रीथ, यानी कि आप मतलब तो समझ गए होंगे कि गला दबाकर मारना या किसी का गला घोंटना। शी वॉज स्ट्रैंगल्ड विद स्कॉफ, या ही इज सो मैड एंड ही कैन थ्रॉटल हिम। बीहेड, डिकेपिटेट, ये दोनों वर्ड भी सिनोनिम के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। सर कलम करना या किसी का सर तन से जुदा करना। कट ऑफ द हेड ऑफ somebody, स्पेशली एज अ फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन या पनिशमेंट। टू कट ऑफ द हेड ऑफ अ पर्सन। His brother was beheaded during the war. With one swift movement, he decapitated the king. यूथेनेजिया, यूथेनेजिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग, असिस्टेड सुसाइड, किसी मरीज को तकलीफ से निजात देने की खातिर मार देना। बाज़ ऐसे मरीज होते हैं जो किसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला होते हैं लेकिन सख्त अजियत का शिकार होते हैं, तो वो अपनी मर्जी से इस मौत को चुनते हैं और डॉक्टर उसे उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी जान ले लेता है। यूथेनेजिया मजमूई तौर पर 7 ममालिक में लीगल है, जिनमें कनाडा, स्पेन, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड वगैरह शामिल हैं। और इन ममालिक के मुताबिक यूथेनेजिया का मतलब जिंदगी का खात्मा नहीं बल्कि अजियत का खात्मा है। Guillotine, a machine with a heavy blade that was used in the past to cut off the heads of people who had been sentenced to death. सर कलम करने की मशीन। इस मशीन की इब्तिदा फ्रांस में की गई थी। जब किसी मुल्जिम को सजाए मौत सुनाई जाती थी तो गिलोटीन से इसका सर कलम किया जाता था। इस मशीन से पहले फ्रांस में सजाए मौत के मुजरिम को बहुत अजियतनाक तरीके से सजा दी जाती थी, जिसमें सजा याफ्ता शख्स के लिम्स यानी दोनों हाथों और पाँव को 4 रस्सियों से बांधा जाता था और हर रस्सी को एक बैल के साथ बांध दिया जाता था और फिर चारों रस्सियों को 4 बैलों के साथ बांधकर उनको दौड़ाया जाता था, जिससे इंसान को चीर दिया जाता था। इस मशीन से मौत की अजियत को कम करने के लिए मुतारफ करवाया गया था। बरी, जब कोई मुसलमान फोत हो जाता है तो उसे दफन किया जाता है और इसे इंग्लिश में बरी कहते हैं। इसके बरक्स जब कोई हिंदू मर जाता है तो उसकी लाश को दफन करने की बजाय जलाया जाता है, जिसे इंग्लिश में क्रीमेट कहते हैं। इसी तरह मुसलमान को कब्र में दफन किया जाता है, जिसे ग्रेव कहते हैं, और कब्रिस्तान को ग्रेवयार्ड या सिमेट्री कहते हैं। इसके बरक्स हिंदुओं को शमशान घाट में जलाया जाता है, जिसे क्रीमेटोरियम कहते हैं, और उसकी अस्थियों को एशिस कहते हैं और अस्थियां बहाने को इमर्स एशिस कहते हैं। मॉर्चरी कहते हैं मुर्दाखाने को जहां लाश को रखा जाता है। एक्सह्यूमेशन कहते हैं कब्र कुशाई को। ये तब की जाती है जब लाश का दोबारा मेडिकल करने की कोई ज़रूरत पेश आती है। टॉम स्टोन, कब्र का कतबा, ये वो कतबा होता है जिस पर मरहूम का नाम और उसकी मौत की तारीख दर्ज होती है। डेड बॉडी, लाश, नाश या मुर्दा जिस्म। कॉप्स कहते हैं इंसानी लाश को, जिसको खिदावर भी कहते हैं। खरखास का मतलब होता है जानवरों की लाश। मार्टायर का मतलब होता है शहीद और मार्टरडोम का मतलब होता है शहादत। श्राउड कहते हैं कफन को और कफिन कहते हैं ताबूत को। पोस्टमार्टम, लाश का तिब्बी मुआयना, a medical examination of dead body in order to find out the cause of death। पोस्टमार्टम किसी मरे हुए शख्स के मेडिकल एग्जामिनेशन को कहते हैं, जिससे ये पता लगाया जाता है कि मरने की वजह क्या थी। इसके लिए एक और टर्म भी इस्तेमाल की जाती है जिसे ऑटोप्सी कहते हैं, अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी आफ्टर डेथ। इसी तरह जब ये मेडिकल जानवरों पर किया जाता है तो इसे नेक्रोप्सी कहते हैं। इन्फेंटिसाइड, तिफलकुशी, the act of killing a newborn child, especially by the parents or with their consent। अरब में इस्लाम आने से पहले जैसे जिंदा बच्चों को दरगोर कर दिया जाता था, ये भी इसी की ही एक किस्म है, जिसमें जिंदा दरगोर करने की बजाय इसे मार दिया जाता है। स्टिल बर्थ, बच्चे का मुर्दा पैदा होना। डेथ ऑफ बेबी बिफोर और ड्यूरिंग डिलीवरी, जब बच्चा पैदा होने से पहले या पैदा होने के दौरान मर जाता है तो उसे स्टिल बर्थ कहते हैं। होमिसाइड का मतलब होता है मर्दमकुशी, यानी इंसान का इंसान के हाथों कत्ल, द किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय अनदर।
जेनोसाइड का मतलब होता है नस्ल कुशी, द डेलिबरेट किलिंग ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली दोज ऑफ पर्टिकुलर नेशन और एथनिक ग्रुप। रिजिसाइड का मतलब होता है शाही कुश, बादशाह का कत्ल या कातिल का मददगार, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, अ पर्सन हु किल्स और टेक्स पार्ट इन किलिंग अ किंग। ऑटोसाइड का मतलब होता है गाड़ी को टक्कर मारकर खुदकुशी करना, एन एक्ट ऑफ सुसाइड कमिटेड बाय क्रैशिंग अ कार। सेल्फ इमोलेशन का मतलब होता है खुद सूजी, यानी खुद को जलाकर मार देना, द एक्शन सेटिंग फायर टू वन सेल्फ। सुसाइड का मतलब होता है किलिंग वंस ऑन लाइफ, यानी खुदकुशी करना। मैरिटिसाइड का मतलब होता है किलिंग्स वन हस्बैंड, यानी कि खावन को कत्ल करना, और बीवी के कत्ल करने को कहते हैं ऑक्सोरिसाइड, और भाई को कत्ल करने को कहते हैं फ्रेट्रिसाइड, बहन को कत्ल करने को कहते हैं सोरोरिसाइड, और मेट्रिसाइड कहते हैं माँ को कत्ल करना, और पेट्रिसाइड कहते हैं बाप को कत्ल करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।